सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके बाद हमको देखना है कि डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल एंगल मेजर करने के लिए भी डिग्री और रेडियन ये दो यूनिट्स है। तो सिंपल सी बात है, पाई रेडियन का मतलब होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन और स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। अब पाई रेडियन को हम 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर 3.14 रेडियन। रेडियन को इस तरीके से भी दिखाया जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिक रिलेशन है। अब यहाँ पे आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, तो सिंपल है, दोनों साइड को 3.14 से आप डिवाइड कर लो। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3.14 डिग्री, यानी कि तो ये आएगा आपका 57.3 डिग्री आंसर आएगा आपका। ये भी याद रखना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। अब ये एक दूसरे को कैसे आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्रीज है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री। तो इनको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, देखिए आप यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। अगर फॉर एग्जांपल आपको इसको कन्वर्ट करना है 45 को, तो आप बोलोगे 40 या फिर 30 को करना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स इक्वल टू आएगा आपका, क्या आएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 180। तो ये कैंसिल होके 3 6 18, सो आपका आएगा पाई बाय 6। तो सिंपल सी बात है, आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन आया। दिस इज रेडियन, राइट। 0 डिग्री का तो 0 रेडियन ही आता है। उसी तरीके से अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका पाई बाय 4 रेडियन, ये आएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन। सॉरी, 60 के जगह पर 60 के बाद आपका इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री, तो ये आएगा आपका पाई बाय 2 रेडियन। और इसके बाद आएगा आपका 180 डिग्री जो कि आता है आपका पाई रेडियन। और उसके बाद है 360 डिग्री, अगर चाहिए तो कभी 360 का मतलब होगा 2 पाई रेडियन। ये देखो सभी को एक साथ, राइट। ओके, यहां पे देख लो, पहला एग्जांपल है, इफ हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3, मतलब एक पोल है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये उसकी हाइट है 2√3 मीटर और उसके शैडो की लेंथ, यहां पे उसकी परछाई है कुछ इस तरीके से, उस शैडो की लेंथ है 2 मीटर। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो सूरज ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया। फॉर एग्जांपल सूरज यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरीके से मुस्कुराता हुआ, तभी तो इसकी जो यहाँ से लाइन आती है ना, ये सूरज की, और ये ऐसे जाती है, तो ये यहाँ तक शैडो आती है, ऐसा होता है। ये शैडो का और सन का रिलेशन पता है, सूरज से अगर स्ट्रेट लाइन खींचोगे, that straight line should pass through this edge of the pole and the point of meeting of that straight line on the ground, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ शैडो। यहां तक शैडो आएगी, इसके आगे शैडो नहीं आएगी। तो सिंपल है, हमको ये एंगल निकालना है। लेट, ये एंगल है थीटा, लेट दिस पॉइंट इज जी, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये और ये साइड दी है, राइट। इसका मतलब है इन दोनों साइड को जोड़ने वाला tan थीटा होता है। सो इन ट्रायंगल व्हाट, AOG, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का मतलब फास्ट आना चाहिए आपको, अपोजिट साइड दिस वन,
दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है। पता है ना, वो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये है आपका tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि OA अपॉन GO, और OA इज 2√3, GO इज 2 और 2 कैंसिल हो गया तो √3। अब वो टेबल आपको याद होना चाहिए जो मैंने बताया था, इधर ऐसे कुछ करके एंगल थे 0, 30, 60, 45, और इधर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा था। और उस टेबल में देखोगे तो tan 60 का tan 60 का मतलब होता है √3। उस टेबल को निकाल के देखो आप, इसका मतलब है ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल आपका है 60 डिग्री। बात खत्म। सेकंड क्या है यहां पे पढ़ो। चलिए, ऐसी एक दीवार है, ये है ग्राउंड, लेट अस से। इस ग्राउंड से इस दीवार तक क्या किया है, एक सीढ़ी लगाई है, लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी, राइट। तो सीढ़ी को कुछ इस तरीके से लगाया गया है, लेट अस से यहां से लेकर यहां तक। लेट अस से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। और बोला गया है द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेक्स एन एंगल 60 विद द ग्राउंड। एंगल विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ इसका एंगल है 60 डिग्री। बात सही है। और लैडर की लेंथ है 19 मीटर, दिस इज द लैडर, AC इज द लैडर, इसकी लेंथ है 19 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, ये होता है फुट ऑफ द लैडर, ये होता है हेड ऑफ द लैडर। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से लेकर इस फुट का डिस्टेंस यानी AB हमको फाइंड आउट करना है, और AC दिया है। अगर इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करोगे तो AC और AB को जोड़ने वाला कौन है, तो वो है कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। कोई भी आपको अगर ट्रायंगल दिया हो तो उसमें जो पूछा है और जो दिया गया है उनको जोड़ने वाला रेशियो कौन सा है, ये देखना है। तो AC और AB को जोड़ने वाला यानी बेस और हाइपोटेन्यूज को जोड़ने वाला है कॉस थीटा। सो इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब याद रखो आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कौन है भाई, AB। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, जिसकी वैल्यू दी है आपको 19, और ये एंगल 60 है। सो सिंपल सी बात है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन 90। कॉस 60 की वैल्यू आप देखो निकाल के, इसकी वैल्यू आती है √3/2, नहीं कितनी आएगी, 1/2। 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 19। सो आपका AB इक्वल टू आएगा 19 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना, 9.5 मीटर। अब इसको पढ़ लो। देखिए, आपके पास कोई तो टावर है, इस तरीके से छोटा सा टावर, बढ़िया सा। मान लो कि ये है आपका ग्राउंड, ये वाला है आपका ग्राउंड, राइट। अब बोला गया है कि इस ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर इस टावर के टॉप को देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर का मतलब होता है किसी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से, लेट अस से इट इज A, इस टावर के टॉप को देखते हो इस तरीके से, तो ऐसा देखने के लिए यहां पे जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, टॉप ऑफ द टावर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री है। और ये आदमी फिर आगे चलते हुए जाता है यहां तक, पॉइंट B तक, मतलब 24 मीटर चल रहा है वो, यहां से यहां तक। और यहां से फिर से इस
टॉप ऑफ द टावर को देखता है वो बंदा, और तब देखने के बाद ही फाइंड्स दैट नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। चलिए, लेट अस से h is the height of the tower. Let this is point C and this is point D, and let this is x. अब सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले आप यूज करो ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो tan ACD यानी ये वाला 30, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, एक्चुअली इस एच हाइपोटेन्यूस नहीं समझना है, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। हाइट है इसलिए एच लिखा था, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, और आपकी बेस है ये AC, ये है आपका परपेंडिकुलर DC। सो लेट अस से इट इज P, और बेस आपकी है AC। सो बेस AC है तो वो है 24 प्लस x इज इक्वल टू, आगे लिख लेता हूँ tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। दूसरा इक्वेशन बनेगा इन ट्रायंगल, विच वाला ट्रायंगल, ये DCB, उसमें आएगा tan 60, ये वाला। ये भी tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है आपका x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से अगर देखोगे आप डायरेक्टली, तो P इज इक्वल टू आएगा आपका √3x, लेकिन हमको निकालनी है क्या, हाइट P निकालना है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, x इज इक्वल टू P अपॉन √3, और इस x इज इक्वल टू P अपॉन √3 को इस इक्वेशन 1 में डालूंगा यहाँ पे। तो 14(1), तो क्या आएगा भाई, P अपॉन 24 प्लस x है आपका P/√3 इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। तो P इक्वल टू आएगा आपका 24 अपॉन √3 प्लस P/3, इससे इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो ये P इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। सो 2P/3 इज इक्वल टू, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 8 डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे √3। तो आपका आएगा P इक्वल टू, यहाँ पे है आपका 8√3, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाय 2। सो आएगा आपका 24√3/2, ये आएगा आपका P। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ये 12 आएगा इधर, 2 12 24। सो P इज इक्वल टू 12√3, √3 यानी 1.73। याद ही रखना है आपको, √3 का मतलब होता है 1.73 और √2 का मतलब होता है 1.41। ये बहुत बार लगते हैं बंदे। तो आपका आता है ये 12 3 36, 12 7 84 and 3 87, 12 1 12 20, 20.76 meter. This is the height of the tower.